तो यहाँ पे झारखंड बोर्ड यानी कि क्लास 10 के स्टूडेंट है, यानी कि उनके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। सेकेंडरी एनुअल एग्जाम 2023 में जो बोर्ड एग्जाम में पेपर हुआ था, उसका मैं यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, जो कि यहाँ पे साइंस का होने वाला है, यानी कि विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है, जो कि PYQ क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आता है देखिए, चलिए आपको सबसे पहले एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैक में हमेशा के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 23 का उसको पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होती है, यानी किस दर्पण होती है जिसमें वास्तविक फोकस होती है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर वाला जो है उसको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखिए जो समतल दर्पण होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है वह में वास्तविक यानी कि वास्तविक यहाँ पे फोकस होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे यानी कि तीसरा नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सभी क्वेश्चन यहाँ पे PYQ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे PYQ क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछे जाने वाले हैं, इस बार पूछे जाने वाले 100%। देखिए आप सबसे पहले अभी क्वेश्चन देखिए हमसे आंसर पूछ रहा है कि यानी कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी जो मोटरसाइकिल होता है उसके सामने साइड में देखे होंगे कि वहाँ पे शीशा लगा होता है, तो कौन सा शीशा लगा हुआ रहता है। तो देखिए उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ जो लगा होता है और उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगता है, तो उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है गाड़ी के सामने। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या हुई, यानी एक लेंस की क्षमता जिसका -2D है तो उसका फोकस दूरी कितना होगी। इसका जो फोकस दूरी होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, सॉरी इनका जो फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर माइनस में होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर या माइनस में नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था में से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपवर्तनांक अधिक है, यानी इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपको बताते हैं, जो यहाँ सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वो हीरा। ठीक है, हीरा का इतना अपवर्तनांक होता है जिसका जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होने वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछे गया है यहाँ से, यानी कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बात यानी बोर्ड एग्जाम 2026 में आप देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को देख कर जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में से क्या पूछ रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश में कौन सी परिघटना घटती है, यानी जो प्रिज्म होता है, हम इस प्रकार के देखे होंगे आपके स्कूल में पेट्रोल का होता है, इस प्रकार जो प्रिज्म है, सूर्य इधर से आता है तो इधर से यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो विभक्त होता है इसमें कौन सी परिघटना घटती है। जो घटती है वो है क्या, वर्ण विक्षेपण। क्या होती है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सब क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे साफ साफ देखिए लिख दिया है कि जरा दृष्टि दोष। ठीक है, रुकिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए लिखा गया जरा दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इस जो दूर किया जाता है वो द्विफोक्सीय लेंस होता है। क्या होता है, यानी कि उसमें अवतल का भी गुण होता है, उत्तल का गुण होता है, दोनों का गुण होता है, यानी कि द्विफोक्सीय लेंस होता है। ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्वेश्चन में 7 में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे खतरे का निशान में कौन सा रंग बना होता है, यानी जो खतरा का रंग होता है आप लोग देखे उसमें कौन सा निशान बना होता है। जो इसमें खतरा का निशान से उसमें लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है, यानी कि जो विभवांतर है उसका एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि कूलाम में जो है कूलाम आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलाम होता है, वहीं पे धारा का एसआई मात्रक जो है पे एम्पियर होता है, वहीं पे ओम का नियम का ही ओम का नियम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है कि
यानी कि विद्युत परिपथ में धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो उपयोग किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन पे बी राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक बल्ब, यानी कि एक बल्ब है जो 1 मिनट से 120 कूलाम आवेश को प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान होगा, यानी कि धारा का हमसे मान पूछा गया। देखिए यहाँ पे हमसे होता है कि जब भी अगर धारा की बात की जाए यानी करंट की बात की जाए, तो यहाँ पे जो करंट होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं धारा बराबर जो होता है यहाँ पे, ठीक है, जो धारा बराबर होता है वो यहाँ पे सबसे पहले होता है, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 7 सेकंड बटा 120 कूलाम, ठीक है, 120 कूलाम हुआ। जब इसको काटिएगा तो आपका 2 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 होता है, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर किस में दिख रहा है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा गया कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, यानी कि 1 यूनिट होता है उसका विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। जो इसका मान होता है वो होता है 3 × 6 × 10 के पावर यहाँ पे 6 होता है। तो देखिए किस में दिख रहा है, इसके जूल के बराबर होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में पे इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा में दिख रहा है कि 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका चौथा यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा है उसको प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा किस से मिलता है, जैसे जनरेटर, यानी कि जनरेटर मतलब जनरेटर। आप लोग जनरेटर देखे होंगे जिससे हम लोग विद्युत धारा के, यानी शादी ब्याह में आप लोग भी देखे होंगे वहाँ पे चलता है, यानी कि उससे हम लोग का एनर्जी मिलता है। चल अब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर तो हो गया 12, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से कीजिएगा। और सारे के सारे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है, सभी को ध्यान से देख कर ही जाइएगा। यहाँ पे देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लघुपथ के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ हो जाता है। जो लघुपथ होता है उसमें धारा का मान होता है, उस समय क्या होता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे जब 2 तार होते हैं ऐसे, अगर कहीं तार का शॉर्ट करता है जो धारा का मान होता है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अधिक हो जाता है, ठीक है, बहुत ही अधिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पूछा है कि नीले लिटमस पेपर को यानी कि किससे लाल हो जाता है। जो यानी कि नीला लिटमस पत्र होता है वो किससे लाल होता है, तो वो तो अम्ल से होता है, किससे होता है, अम्ल से, यानी कि एसिड से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षार है, यानी कि निम्न में से कौन सा क्षार है। यहाँ पे देखिए ANOH क्या एक प्रकार का क्षार है, और बाकी ये सब जो है एक प्रकार के यौगिक है, क्या यौगिक है। लेकिन यहाँ पे NOH जो एक प्रकार का क्षार है, यानी कि ऑप्शन पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिसके जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2 होता है, यानी कि ऑप्शन पे इसका यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन पे चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया कि एक समीकरण दिया गया है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यहाँ पे उसमें यानी गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार का विक्रिया है, तो किस प्रकार का विक्रिया है। तो देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पहले यहाँ पे संयोजन है, लेकिन यहाँ पे जाए तो क्या वियोजन है, यानी टूट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये विक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। किस कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए जल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि जल का विद्युत अपघटन जब किया जाता है तो वहाँ पर जो होता है उस पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो पे O2 होती है। कौन सी गैस होती है, यानी कि O2 होती है, ऑप्शन नंबर पे ए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यानी क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि
उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद अगले जितने भी क्वेश्चन सब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, 20 तक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है? सबसे ज्यादा से के जो सर्वोत्तम चालक है वो है क्या है? यहाँ पे है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है, यहाँ पे जो एल्युमिनियम होता है आपको कम यानी कम पैसे में ज़्यादा एल्युमिनियम की तार मिले जाती है, इसलिए जो आपके सबसे ज़्यादा जो चलाया जाता है वो एल्युमिनियम का तार ही चलाया जाता है मार्केट में। वहीं पे देखिए कॉपर का कम चला जाता है, लोहा का तो वही भी नहीं करता, जिंक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कॉपर का कहीं कहीं किया जाता है, हर जगह इसका नहीं किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम हमें कम दाम पर मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सभी क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बताए। आप लोग बताइए कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। जितने भी क्वेश्चन को सही किए होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम अगर देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ।